नमस्कार दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों का एक प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने वाला वीडियो है। और पिंपल्स के केस में जब हम मरीजों को दवाइयाँ देते हैं तो दवाइयों के साथ साथ हम कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम देते हैं। जैसे होम्योपैथी में बर्वेरिस एक्वाफोलियम मिली हुई दवाइयाँ बहुत ही फेमस है और लगभग सारे डॉक्टर जो है वो लोकल एप्लीकेशन के रूप में बर्वेरिस एक्वाफोलियम क्रीम, बर्वेरिस एक्वाफोलियम जेल, एक्वी प्लस, एक्नेलोन इस तरह का कोई ना कोई क्रीम जरूर यूज़ करते हैं जिसमें बर्वेरिस एक्वाफोलियम मिली है। पर दोस्तों आज का जो दौर है वो कंपटीशन का है और कंपटीशन के इस दौर में जब तक आप अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर से कुछ नॉलेज बेहतर नहीं रखेंगे तब तक आप जो है अपने मरीजों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ और यदि आप नए होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आपने अभी अभी BHMS करके निकले हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। या यदि आप इनमें से जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इनमें से कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर अपने पिंपल्स को दूर करने के लिए यूज़ करते आ रहे हैं तो भी दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। हालांकि इसमें बहुत माइनर डिफरेंट है, परंतु दोस्तों ये डिफरेंट भी आपके चेहरे पर रिजल्ट पैदा करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। और यदि आप अपने पेशेंटों पर ये सारी चीज़ें देख करके कोई लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम दोस्तों देते हैं, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं होम्योपैथी में सिम्टम्स लेते हैं और सिम्टम्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो मेडिसिन बदला जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब भी अपन लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई क्रीम देते हैं, यदि उसमें भी आप पिंपल्स को ध्यान से देखेंगे, लोकल इन्फेक्शन को ध्यान से देखेंगे, स्किन को ध्यान से देखेंगे, तो उसको देख करके यदि आप क्रीम देंगे तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जनरली क्या होता है, कोई भी मरीज जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो वो उसे कोई भी बर्वेरिस मिला हुआ लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम दे देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे हाथ में आपको 3 होम्योपैथी के बहुत ही पॉपुलर क्रीम दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक है बहुत ही फेमस एक्वी प्लस क्रीम जो पिंपल्स में यूज़ होता है, बहुत शानदार रिजल्ट देता है। दूसरा बर्वेरिस एक्वाफोलियम मेडिसिन कंपनी का, ये भी पिंपल्स के लिए बहुत शानदार रिजल्ट देता है। तीसरा बर्वेरिस एक्वाफोलियम एसवाई, ये जेल में है, और SBL कंपनी का, ये भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है। तो आप देखेंगे तीनों ही अलग अलग कंपनी, एक SBL, एक मेडिसिन और एक हैप्डको का है ये एक्वी प्लस क्रीम। तीनों ही बेहतरीन कंपनी, तीनों के बेहतरीन शानदार रिजल्ट। और कई मरीज ऐसे आएंगे जो बोलेंगे सर मुझे इससे बहुत ही शानदार फायदा है, किसी को इसी से बहुत शानदार फायदा है, किसी को इससे बहुत शानदार फायदा है। तो आप अभी BHMS करके निकले हैं तो प्रैक्टिकली आपको नहीं पता है ना कि हमको इसमें से क्या देना चाहिए। वैसे जनरली या बेसिक तौर से कहें तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी क्रीम देंगे आपके पेशेंट को पिंपल्स में फ़ायदा लगेगा, परंतु आप उस फायदे में भी और ज़्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकते हो वो आपको इस क्रीम के बारे में मैं जो डिटेल जानकारी अब दे रहा हूं दूसरे कैमरे का यूज़ करके, उसको देखकर आप जान सकेंगे कि कहां पर हम इसमें से कोई एक पर्टिकुलर क्रीम देकर अपने पेशेंट को और भी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आपको डिटेल में मैं अब समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप 3 प्रकार के क्रीम देख रहे हैं। पहला है बर्वेरिस एक्वाफोलियम, दूसरा एक्वीफोलियम क्रीम और तीसरा एक्वी प्लस। यहाँ पर ये जो एक्वी शब्द है दोस्तों, ये पिंपल्स की होम्योपैथी में जो सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन होती है बर्वेरिस एक्वाफोलियम, उसके लिए ये शब्द दिया गया है। अब आप देखेंगे तो इन तीनों ही क्रीम में बर्वेरिस एक्वीफोलियम जो मेन दवा है पिंपल्स की होम्योपैथी की, वो तीनों ही क्रीम में मिली हुई है। पर आपको किस मरीज को कब क्या देना है ये डिपेंड करता है दोस्तों मरीज की। आप जब लोकल उसकी जांच करेंगे स्किन की, उसको देखते हुए पिंपल्स के प्रकार को देखते हुए डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा क्रीम दे सकते हैं। क्योंकि जब आप डिटेल जाते हैं तो आपको इन क्रीम के अंदर क्या कंटेंट मिले हैं उन पर गौर करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम ये SBL का बर्वेरिस एक्वाफोलियम जेल देते हैं तो आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए कंपोजिशन में लिखा है साफ साफ कि बर्वेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर में 10% इसमें मिला हुआ है। इसमें केवल एक ही दवा मिली है और उस दवा का नाम है बर्वेरिस एक्वाफोलियम। मतलब इस क्रीम में बर्वेरिस एक्वाफोलियम मेन दवा के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, जेल फॉर्म में है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी मरीज को एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं और उसके साथ साथ ड्राई रफ स्केली स्किन होती है, मतलब जब आप स्किन पर देखेंगे गौर करेंगे तो आपको सूखी सूखी ड्राई सी और स्केल फॉर्मेशन हो जाते हैं ना, थोड़ा बुजुर्गों जैसी दिखने वाली स्किन, इस टाइप की स्किन दिखेगी। तो जब आपका उद्देश्य केवल एक्ने के लिए हो
अब एक ने जो एकदम नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा जिसमें दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, वो मैं आगे बताऊंगा। या आप कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा क्लियर करना चाहते हो तो आप केवल और केवल बर्बेरिस एक्वाफोलियम जेल का यूज़ कर सकते हैं। अब साधारण भाषा में मैं यदि आपको बताऊं तो यदि मरीज आपके पास आता है और कहता है सर मुझे चेहरे पर फुंसियाँ हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, जो भी नाम लेते हैं वो अपनी भाषा में। मेडिकल में जब आप पढ़ते हो तो सबके लिए एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, परंतु साधारण भाषा में बोलता मुझे कोई और तकलीफ नहीं है, केवल एक्ने होते नॉर्मली टाइप के, कोई ज़्यादा विशेष नहीं, तो आप वहाँ पर बर्बेरिस एक्वाफोलियम जेल का यूज़ कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो मुख्य दवा है वो 10% के अनुपात में मिली हुई है। तो जहाँ आपको लगता है कि मुझे केवल बर्बेरिस एक्वाफोलियम ही मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर ये मेडिसिन यूज़ करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो मरीज आता है उसको इसके अलावा भी कुछ समस्या है। जैसे हम इस दूसरे क्रीम पर चलते हैं। ये मेडिसिन का जो मैंने आपको बताया एक्वाफोलियम क्रीम, यहाँ नीचे आप देखेंगे तो लिखा है मुहासों के लिए, पर जब आप इसके कंपोजिशन पर गौर करते हैं, कंटेंट पर गौर करते हैं, तो इसमें देखिए आप पहली दवा मिली है बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर, पर इसमें बर्बेरिस के अलावा 2 दवाएं और मिली है। एक मिला है कैलेंडुला का मदर टिंचर और एक और मिला है थूजा का मदर टिंचर। जब हम इसमें आगे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि इक्वल प्रपोर्शन में टोटल मेडिकेशन 3% है, मतलब टोटल 3% ये 3 तरह की दवा है। तो यहाँ पर यदि हम बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक दवा का अनुपात निकालें तो केवल 1% दवा होती है। मतलब जहाँ पर बर्बेरिस एक्वाफोलियम जेल में बर्बेरिस 10% है, पिंपल्स की मेन दवा, वहीं पर पिंपल की मेन दवा बर्बेरिस एक्वाफोलियम यहाँ पर केवल 1% है। परंतु यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कैलेंडुला भी 1% और थूजा भी 1% है। तो आपको अब यहाँ पर गौर करना पड़ेगा पेशेंट को देखते हुए। कैलेंडुला कहाँ दिया जाता है? जहाँ पर आपको थोड़ा सा घाव दिख रहा है, थोड़ा सा स्कार दिख रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि फुंसिया फूट गई है, वहाँ पर हल्के छोटे मोटे घाव जैसे बन जाते, बहुत छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, वो भी भरना जरूरी है। साथ में यदि ब्लैक स्पॉट कई सारे मरीजों पर दिखते हैं, या छोटे छोटे मिलियरी इरप्शंस दिखते हैं, या छोटे छोटे मुहासे जो है बहुत बारीक बारीक आपको दिखते हैं, या काले काले दाग धब्बे जगह जगह दिखते हैं, तो उनको दूर करने के लिए दोस्तों थूजा का यूज किया जाता है। तो यहां पर आपका उद्देश्य क्या होता है कि केवल पिंपल से तो आप दे रहे हैं बर्बेरिस एक्वाफोलियम जेल, क्योंकि ये 10% बर्बेरिस मिला है इसमें। पर यदि आपको इसके साथ दूसरी समस्याएं भी मिलती है कि हल्के हल्के फुंसियाँ भी हो रही है, थोड़े से घाव जैसे भी हो रहे हैं, थोड़ा सा कालापन भी है, ब्लैक स्पॉट्स भी पड़ रहे हैं, डार्कनेस भी आ रही है, थोड़ा सा मिलेरिया इरप्शंस जैसे हो रहे हैं, हल्के फुल्के मस्से जैसे हो रहे हैं जो थूजा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मेडिसिन देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर यदि आप ये वाली देंगे बर्बेरिस एक्वाफोलियम तो मुहासे तो ठीक हो जाएंगे, पर जो दूसरी अनहेल्दी स्किन हो रही है, जो छोटे छोटे वाट्स हो रहे हैं, मिलेरिया इरप्शंस हो रही है, ब्लैकनेस हो रही है, वो फिर इससे ठीक नहीं होगी। तो वहाँ पर यदि आप ये वाली देंगे तो चूंकि इसमें कैलेंडुला के साथ थूजा भी है, तो दोस्तों ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेगी। इसी प्रकार से जब हम तीसरी मेडिसिन पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है हेप्डेको कंपनी की एक्विप्लस, तो इसमें दोस्तों 6 दवाइयाँ मिली है। देखिए यहाँ पर थूजा का क्यू 1%, बर्बेरिस 1%, कैलेंडुला 1%, ये 3 दवा तो इस बर्बेरिस एक्वाफोलियम में मेडिसिन वाली में मिली थी। ये 3 दवा तो मिली ही एक्विप्लस में। इसके अलावा इसमें मिला है लीडमपाल, इसमें मिला है हाइड्रेस्टिस, इसमें मिला है करकुमा लांगा। अब दोस्तों देखिए ये तीनों दवा के बारे में तो हम जान चुके हैं। जैसे लीडमपाल कहाँ यूज होती है, कई सारे लोगों को मच्छरों के काटने के बाद लाल लाल निशान हो जाते हैं, वहां पर लीडमपाल दी जाती है। कई सारी फोड़े फुंसियों में यदि ऐसा लगे जैसे कि मतलब जैसे डंक चुभने जैसा दर्द हो रहा है, वहां पर हम लीडमपाल अप्लाई करते हैं। हाइड्रेस्टिस कहाँ अप्लाई की जाती है? यदि दोस्तों कोई मुहासे हो रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस होती है, तो वहाँ पर जो है हाइड्रेस्टिस का यूज़ किया जाता है। मतलब पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्द करने वाले मुहासे हैं, पेशेंट आके बोलता है कि हाथ से टच करो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आजू बाजू रेडनेस भी है, हल्का सा ऐसा लगता है सूजन वूजन भी है, तो वहाँ पर मतलब कुल मिला के देखिए सार बता देता हूँ। जो आपने लीडमपाल के बारे में पढ़ा है, जो हाइड्रेस्टिस के बारे में पढ़ा है, उससे मिलते जुलते लक्षण यदि मुहासे में या लोकल स्किन के इंस्पेक्शन में आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर ये वाला क्रीम आप करेंगे। एक और मेडिसिन इसमें मिली है करकुमा लांगा, मदर टिंचर में 1%। करकुमा लांगा बोलते हैं दोस्तों करकुमिन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हल्दी से बनता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हल्दी का यूज़ क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के रूप में किया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है चेहरे को देख कर कि वहाँ पर इन्फेक्शन भी काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है, और आपको कहते हैं ना कि लोकल इन्फेक्शन भी दूर करना है, पिंपल्स भी ठीक करना है, हल्के से रेडनेस भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो वहाँ पर करकुमा लांगा का भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपको केवल बर्बेरिस जेल यूज़ करना है, जहाँ केवल पिंपल्स हो, दूसरे आपको दूसरे फैक्टर्स नहीं मिल रहा हो।
जहां पर आपको कैलेंडुला, थूजा और बर्बेरिस से मिले हुए फैक्टर मिल रहा है तो आप ये मेडिसिन देंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, अनहेल्थी स्किन मिलती है, ड्राई स्किन मिलती है, स्किन पर जगह जगह जो स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, जगह जगह खरोच सी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी स्किन मिलती है, ड्राई मिलती है, बिल्कुल एकदम स्केली, बुजुर्गों जैसी, आंखों के नीचे झुर्रियाँ लटक रही है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो फिर आपको ये वाला लोकल एप्लीकेशन के रूप में एक्यूप्लस क्रीम का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों डिफरेंट। और यदि आपने अभी तक आंख बंद करके जो मर्जी वो क्रीम दिया होगा तो भी आपको रिजल्ट तो मिले ही होंगे, क्योंकि इसमें मेन दवा बर्बेरिस एक्वोफोलियम तो सभी क्रीम में है। परंतु यदि दोस्तों जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन बताया है, इससे बहुत ज़्यादा आपको भले फ़र्क ना पड़े, पर इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक दूसरे डॉक्टर से जो आंख बंद करके कोई भी क्रीम दे देता है उसकी तुलना में यदि आप थोड़ा सा पेशेंट की स्किन देखकर डिफ्रेंशिएट करके क्रीम दोगे तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको दूसरे डॉक्टर की तुलना में ज़्यादा रिस्पांस, ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और जाहिर बात है कि आज के इस कंपटीशन के दौर में यदि आप दूसरों से 21 होना चाहते हो तो कुछ तो आप में विशेषता होनी ही चाहिए। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।